जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी बॉडी और ज़िंदगी दोनों बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड्स, फिटनेस कोई चॉइस नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है और अगर आपने ये शुरू नहीं किया है तो आज का दिन इसे शुरू करने के लिए सबसे बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए आज की पहली एक्सरसाइज। पल्स स्क्वैट करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखें और पंजे थोड़े बाहर की ओर रखें। दोनों हाथों को अपने शरीर के सामने आपस में मिला लें। अपने हिप्स को पीछे धकेलें और घुटनों को मोड़ते हुए नीचे की ओर बैठें, जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हों। नीचे बैठे की स्थिति में अपनी एड़ी पर प्रेशर देते हुए कुछ इंच ऊपर उठें। पूरी तरीके से खड़े हुए बिना तुरंत वापस स्क्वाट की पोजीशन में आ जाएं। फिर एड़ी पर प्रेशर देते हुए वापस पहले की स्थिति में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड मसल को टोन एंड स्ट्रॉन्ग करती है। ये कैलोरी बर्न करने में हेल्प करती है, जिससे वजन घटाना और शरीर को एक बेहतर आकार देना आसान हो जाता है। ये कोर मसल को एक्टिव करती है, जिससे बॉडी बैलेंस बेहतर बनाने में हेल्प मिलती है। ये वर्कआउट आपकी लोअर बॉडी की ताकत और सहन शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ हिप्स की मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी में सुधार करती है। ये एक्सरसाइज रेगुलर स्क्वाट की तुलना में ज़्यादा इफेक्टिव है। स्टैंडिंग क्रंच एक्सरसाइज करने के लिए अपने दोनों पैरों के बीच थोड़ा गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मिलाकर सर के ऊपर रखें। अपना बॉडी वेट बाएं पैर पर रखकर अपने दाएं पैर के घुटने को मोड़ते हुए जितना हो सके ऊपर चेस्ट की तरफ उठाएं और अपने हाथों को दाएं घुटने के पास लाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी से दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज आपकी टमी, साइड एंड लोअर बैक मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाती है। ये बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी में सुधार करती है, जिससे हमें रेगुलर लाइफ की एक्टिविटीज़ करने में हेल्प मिलती है, जैसे झुकना, चलना या सीढ़ियाँ चढ़ना। ये वर्कआउट कोर मसल को स्ट्रेंथन करके स्पाइन बोन को सपोर्ट करता है, जिससे आपके पोस्चर में सुधार होता है। ये एक बहुत अच्छा कार्डियो वर्कआउट है जो ज़्यादा कैलोरी जलाता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे वजन कम करना आसान हो जाता है। साइड क्रंच एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रखें। अपना पूरा वजन अपने बाएं पैर पर रखते हुए अपने दाएं पैर को साइड से ऊपर उठाएं और घुटने को मोड़ते हुए अपनी दाईं कोहनी की ओर लेकर आएं। कोहनी और घुटने को जितना हो सके पास लाएं। धीरे धीरे पैर को वापस पहले की स्थिति में लाकर इसे दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक इफ़ेक्टिव कोर वर्कआउट है जो स्पेशली आपके पेट के किनारों की मसल को टारगेट करती है। ये कमर के आसपास जमा लव हैंडल्स और साइड फैट को कम करने में बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपके टमी, साइड एंड लोअर बैक पार्ट मसल को एक्टिव करती है, जिससे बॉडी की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये आपके लोअर बैक पार्ट से स्ट्रेस कम करके बैक पेन में आराम दिलाती है। ये कैलोरी बर्न करके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और वजन को तेज़ी से कम करने में बहुत हेल्प करती है। रिवर्स लंजेस करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को सामने आपस में मिलाकर रखें। अपने दाएं पैर से एक बड़ा कदम पीछे की ओर लें। अपने हिप्स को नीचे की तरफ पुश करते हुए घुटनों को मोड़ें जब तक कि आपका पीछे वाला घुटना लगभग जमीन के पास ना आ जाए। फिर आगे वाले पैर की एड़ी पर प्रेशर देते हुए वापस पहले की स्थिति में आए और इसे दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी से दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। रिवर्स लंजेस आपके लेग, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग एंड कोर को मजबूत बनाते हैं। ये एक बेहतरीन लोअर बॉडी वर्कआउट है। ये बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और कोर मसल को एक्टिव करता है, जिससे ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये आपके हिप्स और लेग की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को बढ़ाता है। स्टेप बैक जैक एक्सरसाइज करने के लिए अपने दोनों पैरों के बीच थोड़ा गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को कंधों के समानांतर फैलाएं। फिर अपने दाएं पैर से एक स्टेप पीछे की ओर ले जाएं। साथ ही अपने हाथों को कंधे के समानांतर ही सर्कल में घुमाएं। वापस अपने पैर को पहले की स्थिति में लाकर इसे दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी से दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक लो इम्पैक्ट कार्डियो वर्कआउट है जो आपके जॉइंट्स पर कम प्रेशर डालता है। ये लेग, आर्म, शोल्डर एंड टमी मसल को टोन एंड स्ट्रॉन्ग करता है।
ये एक कार्डियोवैस्कुलर मूवमेंट है जो हार्ट रेट को बढ़ाता है और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है, जिससे हमारे हार्ट एंड लंग्स मजबूत होते हैं। ये हमारी बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को सुधारता है। इससे कैलोरी बर्न करने में बहुत हेल्प मिलती है, जिससे वजन को तेजी से घटाना हमारे लिए आसान हो जाता है। स्ट्रॉन्ग कोर हमारे स्पाइन को सपोर्ट करता है, जिससे बैक पेन में रिलीफ मिलता है। टॉय टच एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे से ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने हिप्स को पीछे की ओर पुश करते हुए घुटनों को मोड़कर नीचे की ओर झुकें। इस दौरान आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए। अपने दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश करें और बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को छुएं। एक कंट्रोल स्पीड में इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज आपकी कमर पर प्रेशर डाले बिना आपके कोर मसल को टोन एंड स्ट्रॉन्ग करने का एक बेहतरीन तरीका है। यह आपके लोअर बैक पार्ट, हैमस्ट्रिंग एंड हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को बढ़ाता है। यह आपके बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने में बहुत हेल्प करता है। ये वर्कआउट आपकी लोअर बैक की स्टिफनेस को कम करके बैक पेन में आराम देता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे वजन कम करने की प्रोसेस तेज हो जाती है। हिप्स रोटेशन करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और बैलेंस बनाने के लिए अपने हाथों को अपनी कमर पर रखें। धीरे धीरे अपने हिप्स को बाईं साइड से एक बड़े सर्कल में घुमाना शुरू करें। इसे आप क्लॉक बाय और एंटी क्लॉक बाय घुमाएं और अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज हिप जॉइंट की मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपके हिप की स्टिफनेस को कम करके लोअर बॉडी पार्ट के पेन में रिलीफ देता है। ये एक्सरसाइज कोर, हिप्स एंड लेग मसल को टोन एंड स्ट्रेंथन करती है और स्ट्रॉन्ग कोर आपकी स्पाइन बोन को सपोर्ट देता है और आपके पोस्चर को बेहतर बनाता है। ये एक्सरसाइज ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, जिससे मसल का स्ट्रेस कम होता है। डेस्क जॉब करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है जो देर तक बैठने के कारण होने वाली जकड़न को दूर करके पेन में आराम दिलाती है और हमारी रेगुलर की एक्टिविटीज़ करना आसान बनाती हैं, जैसे चलना, बैठना या सीढ़ियाँ चढ़ना। रशियन ट्विस्ट करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को शरीर के सामने की ओर सीधा रखते हुए आपस में मिला लें। फिर धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को दाईं साइड पर मोड़ें। इस दौरान आपकी लोअर बॉडी एंड हिप्स को स्टेबल रखें, सिर्फ अपर बॉडी को ही मूव करें। वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरी साइड से रिपीट करें और बारी बारी इसी तरह दोनों साइड से दोहराएं। ये कोर एंड एब्स के लिए एक इफेक्टिव वर्कआउट है जो आपके पेट के किनारों के मसल को टारगेट करती है, जिससे साइड फैट को कम करना और कमर को बेहतर शेप देने में हेल्प मिलती है। ये टमी मसल को स्ट्रेंथन करती है, जिससे बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी स्पाइन बोन स्ट्रांग होती है, जिससे बैठने या खड़े होने के पोस्चर में सुधार आता है। स्ट्रॉन्ग कोर आपके स्पाइन बोन को सपोर्ट करती है, जिससे लोअर बैक पेन में राहत मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी और इसे घर पे प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपका और हमारा साथ आगे ऐसे ही बना रहे और मेरी फिटनेस वीडियो रेगुलर आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू।